हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑल मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड आ रही थी सर हमें M1 के पेपर का सोल्यूशन बता दिए जो जून 2024 में हुआ था। हम चाहते हैं कि अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन हम चेक कर सके कि हमने जो अपना सोल्यूशन किया हुआ है उसका आंसर सही है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आपको अभी तक मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करा चुका हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे और आपने वो वीडियो देखे भी होंगे। तो डिफरेंस, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि अभी आपको फ्यूचर में M3 और M4 भी पढ़ना है, साथ में आपको गेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी मैं कराता हूँ। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पास है क्या। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि हमें क्वेश्चन में पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, लेकिन साथ में उसने हमें एक चीज और जोड़ दी है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। क्वेश्चन काफी लेंदी हो गया, क्योंकि 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हुआ। साथ में इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड बी भी हमारे पास बहुत ज्यादा लेंदी दे दिया गया था, जिसमें पूछा गया है शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल। आपको बता दो, किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल करने के लिए पहले आपको आइगन वैल्यू निकालनी पड़ती है, फिर उन सभी आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग में आइगन वेक्टर निकालने पड़ते हैं, फिर एक मॉडल मैट्रिक्स बनानी पड़ती है, फिर आपको पी इनवर्स निकालना पड़ता है और फिर पी इनवर्स एपी की वैल्यू आपको वापस आइगन वैल्यू के बराबर मिलना चाहिए। यानी कि जब इतना लंबा प्रोसेस आप जब करोगे तब जाके आपको 7 नंबर देगा। तो ये क्वेश्चन का ये भी काफी लेंथी हमारे पास आया था, लेकिन आपने अटेंड जरूर किया होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप मैट्रिक्स सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका पास होना मुश्किल होता है। तो आइए इन दोनों क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन निकालते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स एंड हेंस फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। सबसे पहले भाई हमें निकालना है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है a माइनस लेमडा इक्वल टू 0, यानी कि जितने भी हमारे पास डायगोनल में एलिमेंट आ रहे हैं वो सबको हम लेमडा से माइनस कर देंगे और ये जो मैट्रिक्स का साइन है उसको हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने 1 माइनस लेमडा 2 3 2 3 माइनस लेमडा माइनस 4 1 0 माइनस 1 माइनस लेमडा। अब सिंपल इसको हम यहाँ पर एक्सपांड कर देंगे। तो पहले 1 माइनस लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग हमारे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 माइनस लेमडा का माइनस 1 माइनस लेमडा से, और 0 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -4 से। तो आपको 3 माइनस लेमडा माइनस 1 माइनस लेमडा मिलेगा। इसी प्रकार से जब आप 2 को ओपन करेंगे तो इस 2 को ओपन करेंगे माइनस साइन के साथ, तो इस 2 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस -1 माइनस लेमडा से, और 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -4 से, तो हमारे को मिलेगा +4। अब लास्ट वैल्यू मेरे पास 3 है, 3 को ओपन करना पड़ेगा, उसके कोरस्पॉन्ड 2 इंटू 0 करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, और 1 इंटू 3 माइनस लेमडा करेंगे तो 1 इंटू 3 माइनस लेमडा ही मिलेगा। अब देखिए 3 माइनस लेमडा को अगर मैं -1 माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा -3 प्लस लेमडा स्क्वायर, और इन दोनों से हमने यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लिए तो मेरे पास हो गया 4। तो -1 माइनस लेमडा प्लस 2, और यहाँ पे मेरे पास हो गया माइनस माइनस, तो ये मेरे पास आ गया कितना, इसको मैंने माइनस साइन मैंने बाहर निकाल लिया है, तो मेरे पास हो गया -3 प्लस लेमडा। ओके, अब हमने इस पूरे को सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास कितना होगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा माइनस 3, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, कितना हो गया 4 लेमडा देन -4, एंड इस 3 के अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया तो -9 प्लस 3 लेमडा। इस पूरी इक्वेशन जब सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे पास इक्वेशन निकल के आ रही है लेमडा क्यूब माइनस 3 लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये पहला पार्ट तो मेरे पास अगर आपने यहां तक सॉल्व कर लिया तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को अगर आपने यहां तक सॉल्व कर लिया तो सामने वाला आपको यहाँ पर 2 से 3 मार्क्स तक आपको दे सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो कितना देना चाहता है, लेकिन 2 मार्क्स तो आपको मिनिमम यहाँ पर देगा ही देगा। अब बात करते हैं इसकी हम आइगन वैल्यूज के बारे में। तो आइगन वैल्यूज अगर आपने निकाली तो हम देखिए, चूंकि ये इक्वेशन के रूट्स हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो पहले हमें यहाँ पर इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि भाई लेमडा इक्वल टू 4 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस लेमडा -4 को मैंने 3 बार लिख लिया, उसके अकॉर्डिंग मैंने लेमडा स्क्वायर लेमडा और -4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेमडा -4 मेरा कॉमन निकल गया, तो लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा -4 हो गया। अब इसके जो हम इसको 0 के इक्वल रख देंगे, तो लेमडा -4 इक्वल टू हो गया 0। चूंकि हम इस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा -4 के फैक्टर हम नहीं बना सकते, तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला मेथड से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा हमें, लेमडा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर -4 इंटू 1 -4,
यानी कि मिलेगा -1 प्लस माइनस √17, एक बार मैंने प्लस साइन लिया तो मुझे मिल रहा है 1.56, एक बार मैंने माइनस साइन लिया तो -2.56, यानी कि इसकी जो आइगन वैल्यू जो है मेरे पास होल नंबर में नहीं मिल पा रही है, मेरे को आइगन वैल्यू मिल पा रही है ये वाली। अगर आपने क्वेश्चन अपना यहाँ तक सॉल्व कर दिया है तो आपको यहाँ पर 3 से लेके 4 मार्क्स तक आपको दे सकता है। अब आपको चेक करना है क्या वास्तव में आपने इसका सॉल्यूशन यहाँ तक लेके आए हो कि नहीं आए हो। चलिए अब बात करते हैं आइगन वेक्टर के बारे में कि आइगन वेक्टर कैसे निकाला जाएगा। क्योंकि देखो एक खास बात है कि हमको ये चेक करना है क्या ये मैंने आइगन वैल्यू जो निकाली हुई है क्या ये सही है कि नहीं है। तो एक सिंपल सी बात है, हाँ ये आपकी आइगन वैल्यू सही होगी, क्योंकि अगर इन सबको अगर आप ऐड करोगे, इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और आपको 3 क्या मिलेगा, देखो आप देखो डायगोनल में अगर आप इन एलिमेंट को भी अगर आप ऐड करते हो तो देखो आपको यहाँ पर 3 मिलेगा। अगर डायगोनल का सम अगर आइगन वैल्यू के सम के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका आइगन वैल्यू परफेक्टली राइट है। तो यहां पर हमारी आइगन वैल्यू जो है वो हमारे पास 4, 1.56 और -2.56 होगी। तो पहले हम निकाल लें लेमडा इक्वल टू 4 के कोरस्पॉन्डिंग में। तो हमारे पास इक्वेशन होगी a-4i इंटू x1 इक्वल टू 0। तो हमने जहां जहां लेमडा था वहां पे 4 रख दिया, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 1 -4 2 3 2 3 -4 -4 1 0 -1 -4। तो ये मेरे पास हो गया -3, ये हो गया -1, ये हो गया -5। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं पहली और दूसरी रो का अगर मैं रेशो लूं तो ये मेरे पास अगर रेशो अगर समान नहीं होते, रेशो समान होने का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। जैसे मैंने -3/2 लिया, 2/-1 लिया और 3/-4 दिए, क्या ये मेरे पास इक्वल है तीनों के तीनों? ऑब्वियसली आप बोलोगे नहीं। तो चूंकि तीनों इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास पहली रो और दूसरी रो जो है मेरे पास नॉन आइडेंटिकल है। इसी प्रकार अगर आप तीसरी और दूसरी और तीसरी को लेंगे 2/1 देन -1/0, हमें डिवाइड नहीं करना है, हमें केवल रेशो चेक करना है। -4/-5, क्या ये तीनों बराबर है? तो आप बोलोगे सर ये भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास ये रेशो समान नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड रो भी नॉन आइडेंटिकल है। इसका मतलब ये निकला कि आपकी R1 R2 R3 तीनों रो जो है नॉन आइडेंटिकल है। क्योंकि तीनों रो आपकी नॉन आइडेंटिकल है तो ऐसी कंडीशन में हम किन्हीं भी दो रो को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पहली रो और दूसरी रो को ले लिया है। अब हमने एक्स के लिए निकाला तो 2 का हमने -4 में किया तो -8 मिला, -1 का 3 में किया तो +3 मिल गया। सेकंड टर्म में हम -y लिखते हैं, -3 का -4 में करेंगे 12 मिलेगा, 2 को 3 में करेंगे तो 6 मिलेगा, यानी कि -6, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को हम अप्लाई कर रहे हैं। देन z के लिए निकालेंगे तो -3 का -1 में करेंगे तो 3 मिलेगा, 2 का 2 में करेंगे तो -4, यानी कि x अपन हो गया -5, y अपन हो गया -6, z अपन हो गया -1। तीनों के अंदर हमने माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास पहला आइगन वेक्टर मेरे पास आ गया 5 6 1। तो मेरा पहला आइगन वेक्टर आ गया 5 6 1। आ गया आपको इतना समझ में? क्या आपने यहाँ तक सॉल्व किया? अगर आपने यहाँ तक सॉल्व किया है तो भाई आपको 4 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स तक वो दे सकता है। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, टीचर्स पे डिपेंड करता है, इवैल्यूएटर पे डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स वो देना चाहता है, लेकिन 4 से लेके 5 मार्क्स तक वो दे सकता है। अब बात करते हैं इसी का सेकंड केस। x2 हमारे पास है, अब हमारी सेकंड आइगन वैल्यू 1.56। तो सेम मैंने यहाँ पर -1.56 आई x2 लिख दिया। तो मैंने लेमडा की वैल्यू यहाँ पर रख दी है और इनको मैंने आपस में माइनस किया है, तो मुझे मिला है -0.562321.44 माइनस दिस। अब सिमिलरली सेम हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास सारी रो जो है नॉन आइडेंटिकल है, कोई भी दो रो हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने पहली और दूसरी रो को फिर यहाँ पर ले लिया है और सेम इस 2 को मैंने -4 से मल्टीप्लाई किया तो -8 मिला है, -1.44 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4.32 मिला है। सेकंड टर्म -y को -0.56 को मैंने -4 से मल्टीप्लाई किया तो 2.24 मिला है और 3 को 2 से किया तो 6 मिला है। इसी प्रकार -0.56 को 1.44 से करेंगे तो ये मिलेगा और 2 को 2 से करेंगे तो -4 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास जो सेकंड आइगन वेक्टर होगा वो हमारे पास मिल जाएगा 3.68 -3.76 और 3.1936। अब हमारा थर्ड आइगन वेक्टर हमारा है x3, जो कि हमारे पास लेमडा इक्वल टू -2.56। अब सेम इसी रूल को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे और यहाँ पर हमारा चूंकि माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस साइन आपके लगे हुए हैं, है ना। तो 3.56 2 3 2 5.56 -4 1 0 1.56। सेम इसी लॉजिक को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास x3 मिल जाएगा
-13.46, 0.4464 और 15.7936। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा टफ इसलिए हो गया क्योंकि आपकी आइगन वैल्यू हमारे पास जो होल नंबर में नहीं आई, क्योंकि आप लोगों ने जहां तक क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस की होगी वो होल नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व की होगी, इसलिए आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत दिक्कत आपने फेस की होगी। लेकिन फिर भी अगर आप आइगन वैल्यू तक लेके आ गए हैं तो आपको 3 से लेके 4 मार्क्स, अगर आपने पहला आइगन वेक्टर निकाल लिया है तो आपको 4 से 5 मार्क्स वहां तक दिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसका क्वेश्चन बी। ये क्वेश्चन नंबर बी भी इसका काफी बड़ा क्वेश्चन आ गया था। इतने बड़े जनरली हमारे पास क्वेश्चन जो होते हैं 14 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आप सॉल्व करने में आपको लगेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन काफी लेंथी था। तो ठीक है, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल। तो सबसे पहले मुझे फिर से इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को यहाँ पर पहले इसकी बनानी पड़ेगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो मैंने यहाँ पर डायगोनल को से माइनस कर दिया। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको इसको पहले सिखा चुका हूँ। अब चूंकि यहाँ पर इस बार देखो मेरे पास क्या फैक्टर बन रहे थे, तो मैंने फैक्टर निकाल लिया। अब देखो लेमडा मुझे कितना मिला, 1 2 3। अब इसका जो सम करोगे ना, तो देखो आप डायगोनल पे जो मेरे पास सम आया उसमें के बराबर ही आएगा। देखो दिख रहा है आपको, ये भाई मुझे 6 मिल रहा है और डायगोनल का सम भी मेरे पास 6 मिल रहा है। इक्वल नहीं बोला मैंने, दोनों का सम के बराबर बोला है मैंने यहाँ पर। अब लेमडा इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे, मेरे पास क्या आएगा, ए 1 माइनस आई इंटू x1। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर कि मेरे पास यहाँ पर तीनों जो है रो जो है नॉन आइडेंटिकल आ गई है। तो नॉन आइडेंटिकल आ गई है तो मैंने फिर क्या करा, वही लॉजिक अप्लाई किया और फिर मैंने एक्स वाई जेड निकाल लिया है ना। देखो अब यहाँ पर मैंने, तो मेरे पास पहला आइगन वेक्टर मिल गया x1। सेम अब लेमडा इक्वल 2 के कोरस्पॉन्डिंग में निकालूंगा तो मेरे पास a माइनस 2i x2 हो गया। अब मेरे पास ध्यान से देखिए आप कि यहाँ पर इस बार जो पहले दो रो जो है मेरे पास सेम आ गई है। जब भी रो अगर समान आ जाए तो कभी भी उसको आप लेके सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। लेकिन अगर मेरे पास सेकंड और थर्ड रो को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये मेरे पास नॉन आइडेंटिकल है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे मैं सेकंड और थर्ड रो लेके सॉल्व करूंगा, क्योंकि हमेशा मैं वैल्यू निकालूंगा हमेशा नॉन आइडेंटिकल रो से। तो x प्लस 0 प्लस जेड, तो इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास x2 कितना आ गया, -2 1 2, है ना। तो इस प्रकार से मुझे x2 मिल गया। अब मैं बात करूंगा x3 के लिए, यानी कि लेमडा इक्वल टू 3 के लिए बात करूँ, तो लेमडा इक्वल टू 3 के लिए मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, a माइनस 3i x3 इक्वल टू 0। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो देखो ये आया मेरे पास। अब फिर से देखूंगा पहली दो रो हमारे पास नॉन आइडेंटिकल, दूसरी तीसरी देखूंगा तो भी है। तो यहाँ पे सारी रो जो हमारे पास नॉन आइडेंटिकल, फिर आपकी मर्जी जो आपको लेना। तो मैंने यहाँ पर पहले दो रो को लेके मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व किया तो मेरे पास x3 कितना आ गया है, दिस। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर मैं अगर दूसरी तीसरी ले लूँ तो? अरे कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी तीसरी ले लो। अगर नॉन आइडेंटिकल है तो पहले दूसरी ले लो, कोई भी जो आप लेना है, आंसर सबके समान आएंगे। ये लिख के रख लीजिए मेरे पास। तो इस प्रकार मुझे तीन आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग में तीन आइगन वेक्टर मिल गए। चूंकि मिल गए हैं तो ऐसी कंडीशन हम यहाँ पर मॉडल मैट्रिक्स बनाते हैं, जो कि हमारे पास पी होती है x1 x2 x3। अब हमारा टारगेट ये है कि हम यहाँ पर पी इनवर्स निकालेंगे। पी इनवर्स हम तभी बना सकते हैं यदि मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ पी जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो मैं यहाँ पर डिटरमिनेंट पी निकाला, तो डिटरमिनेंट निकालना आपको अच्छी तरह आता है, जो कि मेरे पास -2 के बराबर मिल रहा है। चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ पी नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि पी हमारे एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ऐसी कंडीशन हमारा पी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब चूंकि पी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो भाई यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाओ, तो भाई देखिए पी इनवर्स निकालने के बहुत तरीके होते हैं। तो यहाँ पर हम 12th वाले मेथड का यूज करेंगे, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ पी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ पी निकालेंगे। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ पी कैसे निकालते हैं शॉर्टकट तरीके से वो समझो। तो इस पी को भी अपनी कॉपी के अंदर अपने पास लिख लो। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जिससे कि भाई मुझे भी सॉल्व करने में आसानी होगी। तो मेरे पास क्या है, ये दिस इज अ 1 -2 -1, दिस इज -1 1 1 एंड 0 2 2, ये मेरे पास है। अब देखो मैं इसको क्या सॉल्व करूंगा। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर आप देख रहे हैं कि प्लस माइनस प्लस साइन लगे, तो इसका मतलब ये होता है कि पोजीशन के हिसाब से बताइए। तो देखो ये पोजीशन जो कहलाती है हमारे पास कहलाती है 11, ये कहलाती है 12, ये कहलाती है 13, ये कहलाती है मेरे पास 14, है ना, ये सॉरी 21, ये कहलाती है मेरे पास 22, ये कहलाती है मेरे पास 23। तो 11 का मतलब क्या हुआ, 1 + 1 यानी कि -1 की पावर 1। तो -1 की पावर 1 होगी तो कितना का +1, तो देखो प्लस आ गया। अगर मैं 12 बोलता हूँ तो -1 की पावर क्या आएगी 3, तो माइनस आने आएगा। अगर 13 बोलते हो क्या होगा, -1 की पावर 4 आएगी प्लस होगा। इस कारण से आप देखेंगे
कि कभी प्लस लगाया, कभी माइनस लगाया, कभी प्लस लगाया, कभी माइनस लगाया, फिर प्लस लगाया, फिर माइनस लगाया, फिर प्लस लगाया, फिर माइनस लगाया, फिर प्लस लगाया, और हमने यहाँ ट्रांसपोज लगा दिया है। ठीक है, तो अब हमें करना है क्या है कि पहले अगर हम निकालते हैं तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है 1 1 2 2। देन उसके बाद हम सेकंड के लिए निकालेंगे तो -1 0 2 लेंगे। देखो फिर से यहाँ पे मैट्रिक्स लिख देता हूँ बड़े करके, जिससे कि मैं आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझाऊंगा। 1 -2 -1, देन -1 1 1 0 2 2, है ना। इसको अपन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो अगर हम इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग लेना चाहते हैं तो हमें इसको 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 और इसको लेना पड़ेगा। सेकेंड वाला -2 के कोरस्पॉन्डिंग लेना चाहते हो तो -1 1 0 2 लेना पड़ेगा। देन थर्ड लेना पड़ेगा हमारे पास से -1 1 0 2, तो देखो सामने दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार जब आप यहाँ पर इस -1 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू लेंगे तो आप यहाँ पर इस वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को लेंगे आप, तो -2 -1 2 2 मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप इस वाली वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग लेंगे तो आपको 1 -1 0 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम ये निकालेंगे। तो जब हम ये इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू निकल के ये आती है। इसी का मैं ट्रांसपोज लूंगा तो वो मेरे पास एडजॉइंट के बराबर कराएगा। तो ये मैंने इस प्रकार से इसका एडजॉइंट निकाल लिया है। अब एडजॉइंट निकाल लिया तो हमें पी इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा, एडजॉइंट पी अपॉन डिटरमिनेंट पी हो, तो ये मैंने निकाल दिया। अब मेरा काम ये है कि मुझे पी इनवर्स एपी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, पी इनवर्स की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू रख दी और पी की वैल्यू रख दी, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, है ना। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पर हमें ये चीज मिलेगी। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये वाला वैल्यू मिलेगा। अब आप देखो, अगर मैं -1/2 का अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3 मिलेगा। और ये मेरे पास वही 1 2 3 है जो मुझे आइगन वैल्यू मिली थी। क्या मिली थी मुझे आइगन वैल्यू बच्चों, आइगन वैल्यू मिली थी मुझे 1 2 3। तो अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स को अगर डायगोनलाइजेबल बताना है तो हमें इतने लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके हमें वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिलता है। तो इसलिए ये हमने बोला कि भाई क्वेश्चन नंबर 5 जो था बहुत लेंथी था, लेकिन ये मुझे लगता नहीं कि किसी कोई ने छोड़ा हो, सभी ने अटेंड किया होगा। तो आपको मेरे वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं, क्या ऐसे और भी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो आप फ्यूचर में भी चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो भाई फटाफट आप यहाँ पर कमेंट में लिख दी यस सर हम चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुझे ना डॉक्टर सोनेन गुप्ता, थैंक यू सो मच।